विशेषज्ञों का यह मानना है कि 2037 यानी 2037 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मामले में हिंदुस्तान वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है। क्या यह इंडस्ट्री वाकई में इतना बड़ा रूप लेने जा रही है? क्या इस इंडस्ट्री को वाकई इतना सीरियसली लेने की जरूरत है? और अभी वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? आज हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज की स्थिति में, आज के डेट में अगर एसोचैम की बात हम माने तो 2021 के आखिरी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर हिंदुस्तान में 15,930 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। अमेरिका की वर्तमान स्थिति, यूएसए की वर्तमान स्थिति जो कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी नंबर 1 पर है, यदि हम देखें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर अभी अमेरिका में जा रहा है। यानी इस लिहाज से भारत के टर्नओवर से लगभग 20-22 गुना ज्यादा टर्नओवर तो अमेरिका में अभी भी मौजूद है। और 2037 यानी अगले 16 साल में यदि हम उस टर्नओवर को भी पीछे छोड़ने वाले हैं तो अमेरिका का टर्नओवर 2037 तक कितना होगा अगले 16 साल में? हम अगर एक मोटा मोटी रफ आइडिया भी लेते हैं, एक छोटा सा अनुमान भी लगाते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री अगले 16 साल में अमेरिका में मात्र दोगुनी ही हो जाए, जबकि ग्रोथ कहीं इससे ज्यादा हो रही है पिछले, अगर हम अनुभव की बात करें, पास्ट एक्सपीरियंस को हम ले, लेकिन अगर दोगुनी भी हो जाए तो लगभग ये 7 लाख करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री यूएसए में होगी। और भारत का टर्नओवर उससे ज्यादा, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री अगर बनेगा तो सबसे ज्यादा टर्नओवर यहां होगा। इसका मतलब है कि हमारा टर्नओवर 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगा, तब जाकर के हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री 2037 में नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में बनेंगे। 7 लाख, आज जो टर्नओवर 15,930 करोड़ के आसपास है, वो टर्नओवर 7 लाख करोड़ के आसपास जब होगा, अब कल्पना कीजिए कि माहौल क्या होगा, मंजर क्या होगा। आज इतने से टर्नओवर में, 15,930 करोड़ के टर्नओवर में आप ये देखते हैं कि कितने सारे लोगों को अचीवमेंट आ रही है, कितने सारे लोगों को सक्सेस मिल रही है, कितने सारे लोगों को कितने बड़े बड़े चेक्स आ रहे हैं, कितनी बड़े बड़े इनकम आ रही है, कितने लोगों के सपने पूरे हुए, कितने लोगों ने कारें खरीदी, कितने लोगों ने मकान खरीद लिए इस टर्नओवर पे। और जब ये टर्नओवर आज से लगभग 40-45 गुना ज्यादा यानी लगभग 7 लाख करोड़ का होगा, तो आप अंदाज लगाइए कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये खेल बहुत बड़ा होने वाला है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। सिर्फ चंद लोग जो इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बातें करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं कम जानकारी की वजह से, क्या उन लोगों की बातें सुनकर हमें इस इंडस्ट्री को हल्के से लेना चाहिए या इस इंडस्ट्री को इग्नोर कर देना चाहिए? यह फैसला आपको करना है। और आखिर क्या कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में सबसे तेजी से ग्रो करेगी? आइए कुछ कारण के पर अपन बातचीत करते हैं। सबसे पहला कारण, हमारे देश में जनसंख्या ईश्वर की कृपा से सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब वर्ल्ड में हम 2nd नंबर पर हैं, और ईश्वर की कृपा अगर यूं ही बनी रही तो हम नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए आपको चाहिए क्या? लोग ही तो चाहिए। और लोगों की कहां कमी है? हर जगह लोग हैं, बहुत सारे। भारत को आज पूरी दुनिया एक बड़े बाजार के रूप में देख रही है, और हम अपनी खुद की ताकत को बहुत कमतर आंक रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए सबसे सुटेबल ये जगह बना देती है हमारे देश को। दूसरा कारण कि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब इतने लोग हैं तो इतने लोगों के लिए रोजगार का निर्माण करना, इतने लोगों के लिए नौकरी तैयार करना, यह किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी अकेली इंडस्ट्री के बस की बात नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। बट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यानी खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आज बाजार में जो मौजूद तरीके हैं उनमें जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किसी व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देती है, वो भी किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना, किसी भी जोखिम को लिए बिना। यानी हर व्यक्ति यहां पर एंटरप्रेन्योर बन सकता है बिना किसी पुरानी एजुकेशन के, बिना किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बहुत बड़े एक्सपीरियंस के।
यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने की वजह से ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी। तीसरा कारण है कि यहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यानी लोगों की जो कैपेसिटी है, लोगों का जो कैलिबर है, लोगों के पास जो क्षमता है, लोग उसके अंतर्गत काम नहीं कर पा रहे, उसके हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो उससे कम पैसा कमा पा रहे हैं, या वो कोई पार्ट टाइम काम करके इनकम ले रहे हैं, यानी उनको उनकी योग्यता के हिसाब से इनकम नहीं आ रही। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन्हें बचे हुए समय में काम करके और ज्यादा पैसा कमाने का एक मौका मुहैया कराती है। चौथा जो कारण है वो ये है कि हमारा जो देश है वो यंगेस्ट नेशन है, यानी वो विश्व के सबसे जवान देशों में से एक है। हमारे यहां नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिनके पास सपने हैं, जिनके पास जोश है, उमंगे हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, बस उनके पास कोई जरिया नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग उन्हीं लोगों को एक जरिया उपलब्ध करवाती है कि अगर वो थोड़ी मेहनत करने को तैयार है और बड़े सपने देखते हैं तो वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। पांचवा बड़ा कारण यह है कि हमारे देश का कल्चर कुछ इस प्रकार का है कि हमारे देश में किसी भी परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और बाकी सब लोग बैठकर खाते हैं। यानी अगर परिवार में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो एक कमाने वाला है और बाकी सारे लोग कमाते नहीं हैं। वो या तो कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। यूएसए में तो कल्चर है कि बच्चे भी काम करते हैं, बट यहां पर वो कल्चर नहीं है। और घर में जो महिलाएं हैं वो भी, अब तो धीरे धीरे कल्चर बदल रहा है, बट फिर भी बहुत टाइम लगेगा पूरा कल्चर बदलने में। एक कमाने वाला और इतने सारे लोग खर्च करने वाले। नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका देती है कि जो लोग अभी तक काम नहीं भी कर रहे थे, वो लोग भी इस बिजनेस के जरिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और परिवार की आमदनी को सब मिलकर के बढ़ा सकते हैं। अगला जो रीजन है वो ये है कि हमारा जो देश है ये डायबिटीज की राजधानी बन चुका है, और हृदय रोग के मामले में, ब्लड प्रेशर के मामले में, अर्थराइटिस के मामले में भी हमारे आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं। और कारण है मिलावटी खान पान और सही न्यूट्रिशन की कमी हमारे भोजन में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये दोनों चीजें, यानी सही मात्रा में बिना मिलावट का सामान, क्योंकि बाजार में तो बहुत सारे लोगों के हाथों से सामान गुजर के आता है, यहां पर डायरेक्ट कंपनी से सामान आपको आता है, तो बिना मिलावट का सामान, और अधिकतर कंपनियों में सही मात्रा में न्यूट्रिशन, सही प्रकार का न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है, और उसकी सही नॉलेज, सही ट्रेनिंग दी जाती है, और सही माहौल दिया जाता है जहां हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। उस माहौल में आने के बाद हर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि मुझे भी अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए। तो यह कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जरिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जरिए आप देश के स्वास्थ्य के औसत को भी और बेहतर कर सकते हैं, लोगों को और ज्यादा स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। ये मैंने आपको चंद कारण गिनाए हैं, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। हो सकता है कि आगामी वीडियोस में मैं उनकी भी बातचीत करूंगा, और मैं करता ही रहता हूं समय समय पर आपके बीच में। लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो देश है ये सबसे सुटेबल कंट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ के लिए। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने जा रही है। मुझे विश्वास है आज के इस वीडियो के बाद आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन अगर कर चुके हैं तो थोड़ा सीरियसली लेंगे, और अगर ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत गंभीरता से इसको ज्वाइन करके इसको सीखने का आप एक डिसीजन लेंगे, आज एक निर्णय लेंगे। और वैसे भी विश्व में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं आज वो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की भी बात करें तो हिंदुस्तान के भी सरकार के जो मंत्री हैं, समय समय पर उनका बयान जारी हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सरकार की भी नजर है, उनको भी दिख रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो आप सभी अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ जिए, इस इंडस्ट्री को थोड़ी गंभीरता से लें, अपनी जिंदगी को थोड़ी गंभीरता से लें। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। हैव ए ग्रेट लाइफ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।